और चलिए इस बीच आपके सामने खबर रख रहे हैं भरतपुर से, जहां बयाना उपखंड के गांव कोटीखेड़ा से एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया, जहां पर शिक्षा के लिए मजबूर बच्चों की जान पर ये भारी पड़ रही है। गांव के मासूम विद्यार्थी टूटी हुई पुलिया से गुजरते हुए तेज बहाव वाली नदी को पार कर रोजाना विद्यालय पहुंच रहे हैं। बंद बारेठा बांध से गेट खोले जाने के बाद नदी में तेज पानी छोड़ा गया। इसके चलते गांव से बाहर जाने वाली पुलिया तेज बहाव में टूट गई। पुलिया टूटने के बाद करीब 15 दिन तक विद्यालय जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा सके हैं, लेकिन अब पढ़ाई से वंचित ना रहने की चाहत में नौनिहाल मजबूरी में जोखिम उठाकर नदी पार कर रहे हैं। बच्चे 2 से 3 फीट गहरे पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकलते हैं और कई बार संतुलन बिगड़ने से गिरते गिरते बचते हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि पुलिया टूटने से ही प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। नतीजा ये कि विद्यार्थी हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई की राह पर निकल रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द मरम्मत नहीं करवाई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी पर सहयोगी ललितेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश, पुलिया टूटी और अब क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, शिक्षा भी लेनी है बच्चों को, छात्रों को, और टूटी पुलिया पार करने के लिए ये मजबूर हो चले हैं, लेकिन कह रहे हैं कई बार अवगत कराए गए प्रशासन को, कोई मरम्मत नहीं हुई है। इस लापरवाही पर क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का? कब मरम्मत होगी इसकी, या फिर हादसे का इंतजार कर रहा है जिम्मेदार विभाग? बिल्कुल मनी, देखिए मैं उसी पुलिया पर मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। मेरे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पुलिया है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीण है, देखिए किस तरह के, आप पानी की अगर बात की जाए भाव की, कितना तेज भाव है। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही ग्रामीण है वो निकलते हैं। बच्चे हैं सुबह 7 बजे स्कूल जब जाते हैं तो इसी पुलिया से होकर के निकलते हैं और ग्रामीण है वो एक एक करके बच्चों को निकालते हैं। लेकिन कई बार जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो कई बार जिला प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन 2 साल से ये पुलिया क्षतिग्रस्त है। जब बारिश होती है, बांध वाले के गेट खोले जाते हैं, पानी जब निकासी की जाती है तो ये कुकुंद नदी है और इसी में यही हालत होते हैं। कुछ मेरे साथ में ग्रामीण है, आइए बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, ये क्षतिग्रस्त पुलिया है, आपने प्रशासन से मांग की? बिल्कुल सर, करीब ये जो पुलिया है 2 साल से बिल्कुल डैमेज, और कोठीखेड़ा से नारौली के लिए जो बच्चे जाते हैं उनकी जो पढ़ाई है वो काफी नुकसान होता है। मतलब 2-2 महीने हो जाते हैं। ये जो पानी है बिल्कुल निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है, लेकिन प्रशासन इस पर किसी भी तरीके से मतलब कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। कितने बच्चे जाते होंगे प्रतिदिन? करीब हमारे कोठीखेड़ा गांव से नारौली के लिए प्रत्येक दिन करीब 70-80 स्टूडेंट हैं, और छोटे छोटे भी बच्चे हैं जिसमें जिनकी उम्र लगभग 8 साल, किसी की 9 साल, किसी की 10 साल है। बिल्कुल, देखिए मनी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर देखा। देखिए पानी का बहाव काफी तेज है और व्यक्ति है देखिए किस तरह से निकल के आ रहा है। बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। अगर जरा सी भी चूक है वो भारी पड़ सकती है। जहां जब छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो यही ग्रामीण है जो बीच में खड़े होकर के बच्चों को निकालते हैं। आइए अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखा, पानी का बहाव काफी तेज है। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है मेरा। अरविंद भाई, आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं बच्चों को निकालते हैं? सर प्रतिदिन मैं निकालता हूँ बच्चों को, सारा काम भी निकालता है और ऐसे निकालना पड़ता है मेरे को। अब पानी का भाव काफी तेज है। पानी का भाव आप देखो कितना भाव हो रहा है, पानी का निकालने की बड़ी दिक्कत आती है। कल सुना था कोई बच्चा भी बाल बाल बचा था। कल एक बच्चा बच गया था, वो मैंने पकड़ा था। ऐसे मैं रोज निकाल रहा हूँ। और भी देखिए ग्रामीण है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनीष भाई, आप बताइए क्या हालत है, कब तक ये पुलिया है? आप लोग लगातार मांग करते हैं प्रशासन से। हमने कई बार प्रशासन से ये अपील की है कि छोटे छोटे बच्चे इस पुलिया को पार करके जाते हैं, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव से लगभग 70 से 80 बच्चे जो हैं वो हमारी ग्राम पंचायत है नारौली, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में 5वीं तक स्कूल है, उसके बाद वो वहीं पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनको ये कुकुंद नदी हमारे गाँव और नारौली के बीच है, उसी को पार करके जो है जाना पड़ता है बच्चों को। कई दिन छोटे छोटे बच्चे जो है उनके साथ में घर के अभिभावक आते हैं और वो उनका हाथ पकड़ के और फिर पुलिया से पार कराते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, आप लोगों ने विधायक को भी अवगत कराया, प्रशासन को भी अवगत कराया? 2 साल से यही हालात है। वोटिंग के टाइम पे तो विधायक और प्रशासन आ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में प्रशासन और विधायक यहाँ से गायब रहते हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं बस, उसके बाद में ना तो कोई गाँव की सुन देते हैं विधायक, ना ही कोई सरपंच देता है, कोई नहीं देता।
बिल्कुल, अगर यही हालत रहे तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इस तरह का आप देख रहे हैं हालात किस तरह के हैं। आप पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और पानी का बहाव भी तेज है, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, ये पुलिया है बिल्कुल टूटी हुई है। अगर बात की जाए थोड़ी से, अगर पुलिया के दोनों तरफ की बात की जाए, करीब 30 फीट गहराई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रतिदिन बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। और देखिए मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं, किस प्रकार का बहाव है, पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है। और इसी में से होकर के जो अधिकारी से बच्चे बातचीत हो पाई हैं किसी आपकी ललितेश? बिल्कुल मनी, देखिए अधिकारी जिला कलेक्टर को आज जब ग्रामीणों ने अवगत कराया, जिला कलेक्टर से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ये मामला संज्ञान में नहीं था। लेकिन मीडिया के माध्यम से जब मामला संज्ञान में आया है तो संबंधित जो स्थानीय प्रशासन है उनके अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्दी इस पुलिया को ठीक करा दिया जाएगा। जल्दी इस पुलिया का निर्माण यानी कि मरम्मत इसकी फिर से करा दी जाएगी, ये अधिकारी की ओर से कहा गया। शुक्रिया आपका ललितेश, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।